हिंदुस्तान की मिट्टी का कण कण वीरता, त्याग और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। चाहे वो पन्नाधाय का अपने पुत्र का बलिदान हो, चाहे दुश्मन को घोड़े सहित काट देने की वीरता हो, या अपने देश की आज़ादी के लिए अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर संघर्ष करने का काम हो। एक से एक बढ़कर यहाँ त्याग और बलिदान की परंपराएं, कथाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी ही इस धरा की एक कहानी आज आपके बीच में लेके आए हैं। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो अपना शीश ही युद्ध भूमि के अंदर भूल आया था। एक ऐसे योद्धा की जिसने शादी के समय ही संघर्ष का रास्ता इख्तियार किया और एक नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वीरता, त्याग और बलिदान की एक नई गाथा रच दी। और ये शख्स था छापोली ठिकाने का ठाकुर सुजान सिंह शेखावत। यह वीर गाथा है छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत की। जब उनकी उम्र 22 साल की थी तब वो शादी करने के लिए निकले थे। उनकी शादी भी सुख शांति से निपट गई, लेकिन शादी के पश्चात वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर जैसे ही रवाना हुए तभी उनसे एक दूत आकर एक विनती करने लगा था। उस दूत ने सुजान सिंह शेखावत को बताया कि मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना नायक दारा खान के नेतृत्व में आई है और उस सेना ने खंडेला के बाहर डेरा डाल दिया है और सुबह की आरती होने से पहले वो नगर में प्रवेश करके सबसे बड़े कृष्ण मंदिर को तोड़ डालेंगे और साथ ही साथ वो 100 गायों को भी मारेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया है। इस डर से पूरा गांव खाली हो चुका है। लोग गांव को छोड़कर जा चुके हैं और बचे खुचे जा रहे हैं। और मैं दूत बनकर आपके पास इस उम्मीद से आया हूं कि आप उनसे संघर्ष करें और हमारी रक्षा करें, नगर की रक्षा और मंदिर की रक्षा करें। कि ये क्या, उस बारात में आए हुए बड़े बुजुर्गों ने, पारिवारिक सदस्यों ने उस दूत की बात को सुना अनसुना कर दिया और अपनी बारात को आगे बढ़ाने लगे। तब उस दूत ने तेज में आकर राजपूतों के शौर्य को ललकारते हुए कहा, करे अब वो राजपूत है ही कहाँ। वीर शेखाजी की धरती पर अब वो राजपूत बचे ही नहीं हैं जो इस प्रकार की रक्षा कर सके, मातृभूमि के लिए अपने आप को त्याग कर सके। दूत की इतनी ललकार होनी थी कि राजपूतों के जो कदम बढ़ रहे थे वो एकाएक रुक गए। दूत के मुंह से इतना सुनना था कि सुजान सिंह का खून खोल उठा और उन्होंने युद्ध क्षेत्र की ओर एड़ लगा दी और सभी बाकी उसके सहयोगी राजपूत अब अपनी तलवारें लहराते हुए युद्ध भूमि की ओर, खंडेला की ओर जाने लगे और वो वहां मोहनदेव मंदिर के पास जाकर रुक गए। इस समय सुजान सिंह और उनके पास लगभग 50 राजपूत सिपाहियों की एक छोटी सी सेना थी और वहीं जो मुगल थे वो एक हजारों की सेना को लेकर आए हुए थे। थोड़ी ही देर पश्चात ये 50 राजपूत ही मंदिर को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और ये सूचना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और इस सूचना को आसपास में पहुंचते देर नहीं लगी और उन 50 लोगों के बारे में सुनकर बाकी आसपास के जो राजपूत लोग थे, वहां के लोग थे, वो भी युद्ध भूमि के अंदर उनको सहयोग देने के लिए आ खड़े हुए और ये 50 की सेना धीरे धीरे देखते देखते 500 की सेना के अंदर तब्दील हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद दारा खान सेना नायक के नेतृत्व में मुगलों की सेना आती हुई दिखाई दी। इधर राजपुर लहराती तलवारों के साथ कमर कसे खड़े हुए थे। मंदिर के पास आकर दारा खान रुक गया और उसने सुजान सिंह से कहा, हम यहाँ युद्ध लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हमें मंदिर का एक कोना गिराने दो, हम संघर्ष नहीं चाहते। लेकिन सुजान सिंह ने कहा, मंदिर का कोना गिराना तो दूर, हम जब तक जिंदा है इस मंदिर को छूने भी आपको नहीं देंगे।
और देखते ही देखते दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष, भयंकर संघर्ष शुरू हो गया था। धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच जंग एक भयंकर रूप लेने लगी। पूरा मैदान तलवारों से, भालों से, प्रहारों से ही ओतप्रोत फैल गया था, भर गया था। चारों तरफ हर हर महादेव का गूंज सुना जा रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, बीत रहा था, वैसे वैसे जंग और मजबूत होती जा रही थी। युद्ध भीषण रूप ले चुका था। चारों तरफ लाशें ही लाशें और भूमि रक्त से लाल होती जा रही थी। और अचानक से ठाकुर सुजान सिंह शेखावत ने एक मुगल सेना नायक का सर धड़ से अलग कर दिया था। और ये देखकर मुगल सेना के पांव खड़े हो गए थे। लेकिन इतना होते होते राजपूतों की सारी सेना युद्ध की भेंट चढ़ चुकी थी। सारे राजपूतों ने अपने प्राण दे दिए थे। लेकिन मुगल सेना सेनापति को मरते देखकर भगदड़ के रूप में भागने लगी। लेकिन ये क्या, एक अकेला सुजान सिंह उस सेना से संघर्ष कर रहा था, क्योंकि ये सेना भी छोटी नहीं थी। ये बताया जाता है कि वो लगभग 30,000 की सेना रही होगी। और कुछ सैनिकों ने अब सुजान सिंह को घेर लिया और एक मुगल सैनिक ने अपनी तलवार से सुजान सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। और ये क्या, सर कटने के बाद भी सुजान सिंह उस मुगल सेना से लड़ते रहे। और ये देखकर मुगल सेना डर गई और वहां से युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। क्योंकि ऐसे दृश्य की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और मुगलों ने तो कदापि ये कल्पना नहीं की होगी। और उनमें भयंकर डर बैठ गया कि एक योद्धा सर कटने के बाद भी धड़ के द्वारा वैसे के वैसे ही लड़ रहा है। और इस डर ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इधर उनकी नवनवेली दुल्हन ने भी जिद पकड़ ली कि युद्ध क्षेत्र की ओर मुझे भी ले चलो, मैं उधर ही जाऊंगी। और वो टोला खंडेला की युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ चला। जैसे जैसे ये टोला आगे बढ़ रहा था, उनको दूर से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। और ये देखकर ठकुराइन ने अपना टोला रुकवाया और रुकवाकर अकेली ही उस घुड़सवार की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन ये क्या, उनके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी। और वो ये देखकर चीख पड़ी कि जीत की खुशी में ये खून सनी तलवार लहरा रहे हैं। लेकिन उनके साथ वाली औरतों ने कहा, ठकुराइन ये देखिए, ठाकुर साहब अपना सिर कहाँ भूल आए हैं। तब ठकुराइन ने कहा, वाह मेरे स्वामी, अपना मस्तिष्क ही युद्ध भूमि के अंदर भूल आए। और ये देखकर, ये दृश्य देखकर, ये रोमांच देखकर सभी के सभी दंग रह गए थे। इस प्रकार छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत अपना शीश युद्ध भूमि के अंदर भूल कर ही आ गए थे और केवल उनका धड़ आया। आज भी खंडेला के पास उनकी छतरी बनी हुई है और उन्हीं के पास ही उनकी पत्नी ठकुराइन की भी छतरी बनी हुई है, जो खंडाला के क्षेत्र के अंदर वहां उनकी वीरता और त्याग और बलिदान को रह रहकर याद दिलाती है। ठाकुर सुजान सिंह की पत्नी की छतरी ठकुराइन मां सती के नाम से जानी जाती है। आशा है दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि इस कथा को आपने पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हो सके तो आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।